नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की पहली बड़ी खबर, सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ अपने दूसरे अभियान का आज ऐलान कर दिया है। प्रदेश में अब सरकारी भर्ती में एंटी चिट्टा टेस्ट करवाना सरकार ने जरूरी कर दिया है। सीएम ने कहा कि पुलिस भर्ती में इसकी शुरुआत की गई थी, मगर अब सभी भर्तियों में मेडिकल टेस्ट के दौरान एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि उनमें नशे की लत है तो उसको दूर करने के लिए सरकार उनका पुनर्वास करेगी। शिमला में पुलिस और नारकोटिक्स की एक महत्वपूर्ण बैठक करने के बाद आज सीएम ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सीएम सुक्खू ने आज कहा कि चिट्टे में संलिप्त जो 92 कर्मचारी है उनकी बर्खास्तगी का जो फैसला है वो सरकार कल लेगी। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, 123 कर्मचारी अभी तक नशे के मामले में संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें से 21 तो पुलिस के कर्मचारी है जिनको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया है, यानी सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट, यानी सेवाएं जो है वो कह सकते हैं बर्खास्त कर दिया गया है व्यक्ति को। 10 अन्य जो कर्मचारी जिनको बर्खास्त किया गया है वो और डिपार्टमेंट्स के हैं जिनको टर्मिनेट कर दिया गया है। शेष अलग अलग विभागों के संलिप्त कर्मचारी हैं जिन पर मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर दिए गए हैं आज सीएम के द्वारा। वो कल चीफ सेक्रेटरी विभागों के साथ बैठक करेंगे और आवश्यक जो कार्रवाई है वो करेंगे। सीएम ने कहा कि पुलिस के 21 कर्मचारियों के अलावा बिजली बोर्ड के 13, शिक्षा विभाग के 10, बैंकिंग के 9, जल शक्ति विभाग के 9, नेवी से जुड़े 8, एचआरटीसी के 8, वन विभाग के 6, लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 6, स्वास्थ्य यानी हेल्थ डिपार्टमेंट के 4, राजस्व के 3, खाद्य आपूर्ति विभाग के 2, सिविल सप्लाई का 1, होमगार्ड का 1 जवान, कल्याण विभाग का 1 जवान, देखिए इसमें सेक्रेटरी का भी है, सचिवालय का 1 जवान, उद्यान विभाग का 1 जवान, प्रदेश विश्वविद्यालय का 1 तथा ट्रेजरी का 1 कर्मचारी नशे के कारोबार में संलिप्त पाया गया है, जिनको लेकर सरकार कल फैसला लेगी। कल इनमें से अधिकतर लोग, मैक्सिमम भी हो सकते हैं। सीएम ने एक जरूरी बात कही है कि जो केस होता है किसी भी कर्मचारी का, अगर उनको नौकरी से टर्मिनेट करना है तो जो पुख्ता सबूत है वो होना जरूरी होता है। तो जिस मामले में सरकार ने, सीएम ने कहा है कि जितने भी मामले दर्ज हुए इनके खिलाफ उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें 21 पुलिस वाले जवान, जो पुलिस वाले जो है वो टर्मिनेट कर दिए गए हैं, 10 और डिपार्टमेंट के टर्मिनेट कर दिए हैं, बाकी जो बच गए हैं 92, इन पर कल कार्रवाई होगी। इसके अलावा सीएम सुक्खू ने कहा कि अब तक पुलिस ने चिट्टा की तस्करी में संलिप्त लोगों से 5 करोड़ 80 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त किया है। जो इसमें एनडीपीएस कानून को, जो कह सकते हैं पिट एनडीपीएस जो कानून है उसको पूर्व भाजपा सरकार लागू नहीं कर पाई थी, मगर वर्तमान सरकार ने इसे लागू करते हुए 174 जो कुख्यात तस्कर हैं उनको हिरासत में लिया गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है, प्रदेश पुलिस ने की है, और देश भर में पहले स्थान पर जो है वो पुलिस रही है हमारी हिमाचल की पुलिस, क्योंकि हिमाचल ने 33% से ज्यादा जो है वो कार्रवाई की है। अब तक 76 अवैध संपत्तियों की पहचान की गई है। इंपॉर्टेंट है, जो चिट्टे से बनाई गई है, जो नशीले पदार्थ बेचकर संपत्ति बनाई है, अब उस पर बुलडोजर चला रही है प्रदेश सरकार। देखिए 17 जो संपत्ति है उसको नेस्त नाबूद कर दिया गया है जेसीबी के माध्यम से। हालांकि ये सुनने में आता है कि जो बुलडोजर वाला फॉर्मूला है वो यूपी में होता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बुलडोजर वाला जो फॉर्मूला है वो प्रदेश सरकार भी अपना रही है। 17 ऐसी संपत्ति जो चिट्टे, एक आपको मैंने बताया था, नूरपुर का एक बताया था हमने आपको, कांगड़ा जिला में किस प्रकार से वहां पर जो एक लेडी भी थी और एक जवान, एक जो है व्यक्ति था, कह सकते हैं, उन्होंने जो है वो चिट्टा बेच करके प्रॉपर्टी बना दी। उसके बाद उसको जो है वो अटैच किया गया। सबसे पहले अटैच करने के बाद जो सरकार है, प्रदेश की सुक्खू सरकार ने उसको नेस्त नाबूद कर दिया, उस पर बुलडोजर चला दिया, उसको जेसीबी से नेस्त नाबूद कर दिया। सरकार ने आज आंकड़े जारी किए हैं जिसमें 17 ऐसी संपत्ति जो चिट्टा या फिर जो और नशे से बनाई गई थी उसको
उसको कह सकते हैं आप निस्त नाबूद कर दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया है। और जो और संपत्ति है, हालांकि सीएम ने कहा कि एक और संपत्ति इसको भी आने वाले 1-2 दिनों में जो है वो डेमोलिश कर दी जाएगी। बाकी जो है वो कह सकते हैं पहचान की जा रही है कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई, जो डाटा इनके अकाउंट से निकल कर आ रहा है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, वो सारी जो संपत्ति है उसको निस्त नाबूद किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ दूसरे चरण का जो अभियान है वो चलाने जा रही है। सीएम ने आज अपने चिट्टे को लेकर के दूसरे अभियान का ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही पंचायत चुनाव 1 जून से 20 अगस्त तक पंचायत स्तर तक यह अभियान चलेगा और डीसी व एसपी समेत सभी क्लास 1 जो अधिकारी है शिक्षण संस्थानों में जाकर युवाओं को जागरूक करेंगे। इसके साथ नशे के खिलाफ वॉकथॉन का जो आयोजन है वो शेष 8 जिलों में जो नहीं हो पाया है, 4 जिलों में तो सरकार ने कर दिया, सीएम उसमें खुद जाएंगे। ये भी आज सीएम सुक्खू ने ऐलान कर दिया है कि मैं खुद जो है वो इसमें जाऊंगा। वही उन्होंने ऐलान किया है कि नशे में संलिप्त कारोबारियों की सूचना देने वालों को, ये इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कोई नशा बेच रहा है, उसकी गुप्त जानकारी पुलिस को आप देते हैं, पुलिस के नंबर पर कॉल करके अपनी नजदीकी थाने में, चाहे एसएचओ हो, डीएसपी हो, एसपी ऑफिस हो, एएसपी के बाद जिसके बाद देनी है। तो पहले सरकार ने कहा था कि हम आपको गुप्त जानकारी देंगे, तो आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। 10,000 रुपए इनाम था, अब सरकार 20,000 रुपए इनाम देगी। इसका भी आज सीएम सुक्खू ने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा 20 मई तक बेटियों के लिए पुलिस महकमे द्वारा पहला डी एडिक्शन सेंटर मशोबरा में खोल दिया जाएगा और दूसरा सेंटर टाना में खुलेगा। सीएम ने कहा कि डॉक्टर व इंजीनियर, इंपॉर्टेंट है, कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है, उसने क्रैक कर दिया है जो एग्जाम होता है डॉक्टर के लिए पहले, उसके बाद उसको जो है वो कॉलेज मिलता है। तो अब जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर हैं, उनको एडमिशन से पहले उनका भी टेस्ट करवाया जाएगा और यदि उनमें नशे की लत होगी तो उनका जो पुनर्वास है वो सरकार जो है वो करेगी। लेकिन अगर वो फिर भी नशा करता पाया गया है तो उन पर कार्रवाई भी होगी। इसमें इन युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि रिहैबिलिटेशन का जो कह सकते हैं वो सरकार करवाएगी और उनको जो है वो नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन सीएम ने एक चीज और कही है, मान लीजिए किसी का बच्चा चिट्टे में संलिप्त है और अब डर ये होता है पेरेंट्स को कि अगर पता लग गया तो पुलिस वाले इसको अरेस्ट कर देंगे। तो आज सीएम ने एक साफ शब्दों में ये बात कही है कि मान लीजिए किसी का बच्चा चिट्टा बेचता, चाहे वो बेचना तो चलो गुनाह है ही है, मान लीजिए किसी को चिट्टे का जो है वो एडिक्शन हो गई है, देखिए बेचना तो गुनाह है, बेचने वाला जेल जाएगा, लेकिन किसी का बच्चा एडिक्ट हो गया गलती से, तो उस बच्चे को जो है वो अगर आप पुलिस को भी कॉल करते हैं और आपको जो है वो फिर उसके बाद कह सकते हैं कि बेटे को नशे की लत है, तो उसको जो है वो स्वास्थ्य जो सेंटर है जिसमें हमने आपको जिक्र कर ही दिया इससे पहले, वहां पे उसका जो है सरकार उसको उससे नशे से बाहर निकालने का काम भी सरकार का है। इसके अलावा अगर कोई केमिस्ट नशा बेचते पाया जाता है तो उसका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। सीएम ने आज ये भी कह दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि ऐसे लोगों की संपत्ति नष्ट ना हो, जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इसमें है। अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार पकड़ा जा रहा है, इसमें कि संपत्ति नष्ट ना हो, इसके लिए लोग कानून का सहारा ले रहे हैं, मगर सरकार ने अब जो एडवोकेट जनरल वो अन्य विधि अधिकारियों को कहा है कि वो अदालत को भी इनके बारे में जागरूक करें ताकि बार बार नशे के साथ पकड़े जाने वालों पर त्वरित व प्रभावी कार्रवाई हो सके। अब इसमें खबर क्या है, मान लीजिए जो पकड़े जा रहे हैं चिट्टे के नशे में या फिर किसी अन्य नशे में, तो वो अब कोर्ट में जा रहे हैं, कुछ उनके जो होते हैं बाद में, चाहे वो लॉयर के माध्यम से हो, पहले तो छुड़ाने के लिए वो बेल लगाते हैं, लेकिन जो उनकी संपत्ति है उसके लिए वो कोर्ट चले जाते हैं कि हमने किसी और पैसे से संपत्ति बनाई, चिट्टे के पैसे से संपत्ति नहीं बनाई है। और ऐसे में अब जो है वो जो एडवोकेट जनरल है और जो केस लड़ते हैं सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोई भी कोर्ट हो, तो वहां पर ये जो है वो आदेश दिए सरकार की तरफ से कि वहां पर ये बताया जाए कि इनकी जो पुराने कैसे लिंकेज है वो इतने बड़े हैं कि करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और इसी से ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो ये भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा परिवारजनों से भी उन्होंने, सीएम ने कहा है कि घबराएं नहीं और सरकार का साथ दें ताकि बच्चों की जो लत है उसको छुड़ाया जा सके और ऐसे बच्चों को गिरफ्तार नहीं करके उनसे इस लत को छुड़ाने का जो काम है वो सरकार करेगी। और सीएम ने आज बड़ी एक बात कही है, देखिए इंपॉर्टेंट है, सहायता के लिए लोग 112 नंबर पर डायल करें और जानकारी आप दे सकते हैं। तो सीएम ने कहा है कि 112 नंबर पर आप अपने बच्चे की कैसे जानकारी दे सकते हैं कि ऐसा बच्चा नशा करता है और उसको फिर उसके बाद जाए वो कह सकते हैं जो जहां पर रिहैब सेंटर होते हैं वहां पर भेज करके उसको वापसी जो है वो मुख्य धारा में लाना, ये भी सरकार जो है वो देखेगी।
दूसरी बड़ी खबर, पीएम ने पश्चिम एशिया संकट और बढ़ते वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से उपयोग करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में आयात करता है, इसलिए ईंधन की बचत करना देश हित में जरूरी है। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी है, ताकि अनावश्यक ईंधन खपत कम हो सके। पीएम मोदी ने अपील की है कि देशवासी अगले 1 साल तक गैर जरूरी जो सोना है उसको न खरीदें, ताकि विदेशी जो मुद्रा है उसकी बचत हो सके। पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने का भी जनतावासी जो देश की जनता है उनसे आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात में विदेशी मुद्रा बचाना और ऊर्जा संरक्षण करना भी एक तरह की देशभक्ति है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार नागरिकों पर बोझ कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इस संकट से निपटने के लिए जनता का सहयोग भी जरूरी है। इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने यह कह दिया है कि पेट्रोल, डीजल अभी तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आगामी समय में जो है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देखिए वैश्विक संकट तो है, किस प्रकार से वॉर चला हुआ है और वॉर के बाद कहीं बीच में जो है वो हॉर्मुज जहां से कहीं ना कहीं तेल आता है वहां पर कई बार खुल जाता है वो हॉर्मुज, फिर बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ये कह रहे हैं कि अगर आप सुबह अपनी गाड़ी नहीं ले जाएंगे, गाड़ी के बजाय बस में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो सार्वजनिक वाहन होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 साल तक सोना न खरीदने और पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल को लेकर हिमाचल के पंचायती राज मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज तीखा हमला बोला है और प्राइम मिनिस्टर पर। उन्होंने कहा कि मोदी साहब सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि गरीब को कैसे और गरीब बनाना है, उन्होंने आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो केवल लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को अगर हिमाचल की इतनी ही फिक्र है तो जीएसटी के पैसे जारी करें और जो हिमाचल का आरडीजीएस का पैसे जारी करें। टीवी पर आकर भाषण से कुछ नहीं होगा, पीएम काम भी रोकते हैं और आलोचना भी करते हैं। आपको बता दें, तेलंगाना में पीएम मोदी ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है, जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा ने कहा कि जो पीएम मोदी है जो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से आरडीजी रोकी गई है, अगर उसका पैसा आप जारी कर दें तो ऐसा कोई चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिली। अनिरुद्ध सिंह ने पीएम मोदी की अपील पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम जनता से सोना न खरीदने की अपील भी कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों की शादी करवानी है, इसलिए लोग सोना खरीदते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी लोग सोना लेते हैं, लेकिन अब पीएम मोदी सोना न खरीदने की अपील कर रहे हैं, तो ये समझ से परे हैं। इसके अलावा एक खबर है, आम आदमी को जल्द महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। ये बड़ी खबर है। रोजमर्रा के कई सामान महंगे होने की आशंका है। साबुन, डिटर्जेंट, बिस्कुट और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की कीमतों में 3 से 5% तक बढ़ोतरी के संकेत है। कच्चे तेल, पैकेजिंग मटेरियल और ईंधन लागत बढ़ने से जो कंपनियां हैं उन पर दबाव बढ़ गया है, सूचनाएं निकल कर आ रही है। वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होने और रुपये में कमजोरी से कंपनियों की लागत लगातार बढ़ रही है। कंपनियां मुनाफा बचाने के लिए धीरे धीरे कीमतें बढ़ाने और पैकिंग मात्रा घटाने की तैयारी में है। आगामी दिनों में खाद्य उत्पाद, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पेय पदार्थ और जो घरेलू उपयोग की चीजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां तेज है। आज नामांकन प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो गई है। 3 बजते ही प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई है। सभी उम्मीदवार आज दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन कर चुके हैं और इससे पहले 2 दिन अगर आप देखें तो नामांकन में दावेदारों की जो संख्या है वो लगभग 42,000 थी बीते कल तक, और ये आंकड़ा थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा कितना आंकड़ा आया है। टेंटेटिव जो है वो ये 42,000 तो बीते कल ही था, तो ये बढ़ गया होगा। तो और 15 मई को जो है वो अब ऑफिशियली जो उम्मीदवार हैं उनकी जो फाइनल लिस्ट है वो जारी होगी। उसके बाद फिर प्रचार प्रसार चलेगा। हालांकि ऑफिशियली जो प्रचार है वो चला हुआ है अभी भी, चाहे वो जिला परिषद के लोग हो और पंचायत के जो प्रधान हैं वो भी अब प्रचार करना कल से शुरू कर देंगे। इसके अलावा भाजपा द्वारा अनुशासनहीनता पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पालमपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 5 से पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने संजीव राणा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने को गंभीर अनुशासनहीनता बताते हुए भाजपा ने इन्हें जो है वो पार्टी से हटा दिया है, बर्खास्त कर दिया है।
इसके अलावा शिमला जिला के ठियोग थाना पुलिस ने एक होटल में दबिश देकर 3 ग्राम चिट्टा के साथ एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। युवती भी अब चिट्टे के मामले में पीछे नहीं है जी। बीते शाम को पुलिस की एक टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि जो शाली बाजार है वहां पर एक निजी होटल में ये ठहरे हुए हैं युवती और युवक, इनके पास चिट्टा है। पुलिस ने होटल में जाकर दबिश दी और होटल प्रबंधक से उन युवक और युवती के कमरे का पता पूछा। तलाशी के दौरान 3 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। आरोपियों की पहचान जोगेंद्र वेक्टा उर्फ दादा निवासी सरोग तहसील और एक युवती की जो पहचान है वो ये युवती फागू की रहने वाली है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई जारी है। तो चिट्टे के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जी। और ये अब देखिए महिलाएं, तो चलिए महिलाएं भी है ही है, लेकिन युवतियां भी अब इसमें शामिल हो गई है चिट्टे के मामले में। और आए दिन खबरें आती है युवती भी जो है चिट्टा ले रही है और चिट्टा बेच रही है। इसके अलावा एक दुखद खबर है, पालमपुर में बिजली ठीक कर रहे कर्मचारी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हुई है। पालमपुर नगर निगम के अंतर्गत बिंद्रावन वार्ड नंबर 7 में बिजली बोर्ड की कथित लापरवाही ने एक कर्मचारी की जान ले ली और बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से कर्मचारी की दुखद मौत हुई है। और हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने विभाग की कार्यप्रणाली और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और मृतक कर्मचारी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए लाइन पर मरम्मत कार्य कर रहा था। बताया जा रहा है कि कर्मचारी को लाइन पर काम शुरू करने से पहले बिजली सप्लाई बंद होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन अचानक लाइन में करंट प्रभावित हो गया। तेज झटके के कारण जो कर्मचारी वो गंभीर रूप से झुलस गया और खंबे से नीचे गिर गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग और सहकर्मी उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही को इस दुर्घटना का बड़ा कारण बताया है। और स्थानीय लोगों का आरोप है कि लाइन बंद होने की पुष्टि किए बिना कर्मचारी को खंबे पर चढ़ाकर काम करवाया जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। तो दर्दनाक मौत तो चलिए है, लेकिन ऐसी मौत भगवान किसी को ना दे। अगर वो कर्मचारी काम कर रहा है तो पीछे से बिजली कैसे आएगी, सोच के विषय है। अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पीछे से बिजली का जो है वो जो फ्लो है बिजली का कह सकते हैं आप, उसको बिजली प्रभावित कर दी, वहां पे प्रवाहित कर दी। इसके अलावा चंबा के ककीरा में टूरिस्ट वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में भटियात के ककीरा में आज सुबह 3 बजे के आसपास पर्यटकों से भरी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 4 इसमें घायल है। दुर्घटनाग्रस्त इनोवा क्रिस्टा गाड़ी में गुजरात के टूरिस्ट सवार थे। ये लोग मनाली से डलहौजी घूमने जा रहे थे। हादसे के वक्त क्षेत्र में भारी बारिश हो रही थी। गाड़ी में ड्राइवर समेत कुल 10 लोग सवार थे, जिनमें से 6 की मौत हुई और 4 घायल है, जिनका उपचार जारी है। इसके अलावा हिमाचल में बारिश और ओलावृष्टि से कृषि और बागवानी को अभी तक लगभग जो टेंटेटिव है 40 करोड़ के आसपास नुकसान हो चुका है। बागवानों की लगभग जो आंकड़ा अभी तक का है, हालांकि बढ़ सकता है अभी, क्योंकि आपको देखिए कल भी अलर्ट है, बताएंगे खबर इसके बाद आपको मौसम की। हम कल भी अलर्ट है, परसों भी अलर्ट है। बागवानों को लगभग 30 करोड़ और कृषि को लगभग 10 करोड़ का जो नुकसान है वो हो चुका है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि किसान बागवानों के साथ सरकार खड़ी है और प्रभावितों को संशोधित राहत मैनुअल के तहत जल्द जो है वो उचित जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। फिलहाल सरकार ने अधिकारियों को ग्राउंड से स्टिक आकलन रिपोर्ट सरकार को भेजने के आदेश दिए हैं। तो यानी ये मान के चलिए कि अधिक तो नहीं दे पाएगी सरकार, क्योंकि इसका जो राहत मैनुअल है, हालांकि केंद्र से भी जो है सहायता मांगी जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ जो सहायता है वो सरकार करेगी, ये आश्वस्त किया है, दावा किया है मंत्री जगत सिंह नेगी ने। इसके अलावा कल को लेकर के एक भयंकर तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बीती रात को भी तबाही मची है। बीती रात को कई भागों में तेज बारिश के साथ कई क्षेत्रों में तूफान ने कहर बरसाया है और कुल्लू के बंजार क्षेत्र में 5 रिहायशी घरों के साथ 7 से अधिक गौशालाओं के जो छतें हैं उड़ गई। कांगड़ा और शिमला में भी कई जगह तूफान से पेड़ व बिजली के खंभे गिरे हैं और बीती रात में गुलेड में सबसे अधिक 41.2 मिलीमीटर, पंडोह में 41 मिलीमीटर और कांगड़ा में 32.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कांगड़ा में तूफान से कई जगह पेड़ गिरने के कारण 5 घंटे तक बिजली बाधित रही। शिमला, मंडी, हमीरपुर, सोलन और कुल्लू जिले में भी रात को भारी बारिश हुई है, 1-1.5 घंटे। शिमला के रामपुर की गानवी खड्ड का तेज बारिश के बाद अचानक वाटर लेवल बढ़ गया। इससे बोलेरो कैंपर गाड़ी इसमें फंस गई और सड़क भी टूट गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने रेस्क्यू चलाया और गाड़ी व ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। रामपुर के पाट बंगला में एनएच पर खड़े टिप्पर पर पेड़ गिर गया। इससे गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है। राज्य के कई जगह तूफान से पेड़ गिरने की घटनाएं पेश आई है बीती शाम को।
मौसम विभाग का माने तो राज्य में 5 दिन तक मौसम खराब रहने वाला है। इस दौरान तेज बारिश, ओलावृष्टि के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चलने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने आज के लिए, आप देखिए इंपॉर्टेंट है, देर शाम को 4 जिलों में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में येलो अलर्ट है। तूफान और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। राज्य के अधिकांश भागों में सुबह से ही बादल छाए रहे। आज रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अधिक स्ट्रांग होगा और कल इसका असर देखने को मिलेगा। कल के लिए कहां पर भयंकर तूफान आ सकता है? चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, ये ऐसे जिला है जहां पर कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ करके कल सभी जिलों में जो है वो भयंकर बारिश, तूफान आने का अलर्ट है। और परसों की बात करें तो परसों भी मौसम खराब है। परसों भी कुल्लू, शिमला और मंडी जिला में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। कांगड़ा और चंबा में येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। परसों को 14 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में भी येलो अलर्ट रहेगा। 16 मई को भी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। तो ये मान के चलिए कि अगले 5 दिन लगातार मौसम खराब रहने वाला है और इससे लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान में गिरावट आएगी। और आपको बता दें कल, क्योंकि आपको हमने जिस प्रकार से पहले ही बताया है कि आपने देखा कि आने में 4 शिक्षिकाएं, उनकी दुखद मौत हो गई थी, वापसी लौट रही थी स्कूल से और तूफान चला हुआ था, पेड़ ऊपर से गिरा और वो जो गाड़ी थी वो शिकार हो गई जिस प्रकार से वो पेड़ ऊपर से गिरा। तो ऐसे लोगों से अपील है कि जब, क्योंकि कल अलर्ट है, तो जब तूफान और वो चले तेज हवाएं तो आप अपना जो वाहन है उस सुरक्षित स्थान पर लगाएं और जो खुद है वो भी आप सुरक्षित स्थान पर रहें। तो जो आज की बड़ी खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बुलेटिन शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।